हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बॉलीवुड बैकग्राउंड सिनेमा में। बीबीसी आपके लिए ले आता है बॉलीवुड के वो अनसुने किस्से, फिल्मों की वो अनकही कहानियाँ जो कलाकारों की ज़िंदगी के नए पहलू दिखाती हैं। आज हम ले आए हैं ऐसी ही एक मशहूर अदाकारा की कहानी जिन्होंने भारतीय सिनेमा में वो योगदान दिया जिसे आज भी फिल्मी जगत नहीं भूला है, जिनका अभिनय आने वाली अनेक पीढ़ियों को आकर्षित करता रहेगा, जो अपने आप में एक फिल्म इंस्टीट्यूशन थी। ये वही अदाकारा थी जिन्हें बचपन में उनके पिता गरीबी के कारण अनाथालय की सीढ़ियों पर रखकर आ गए थे। लौटते वक्त पिता का दिल भर आया, जो तुरंत अनाथालय की ओर दौड़े। देखा, नन्ही महजबीन के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। लाचार पिता की हिम्मत टूटी। उन्होंने झट से अपनी नन्ही सी जान को उठा लिया और सीने से लगा लिया। सचमुच मजबूरी और लाचारी इंसान से क्या क्या करवाती है। इस नन्ही बच्ची के शरीर के घाव जो भर गए, मगर मन पर लगे दुखों के और बदकिस्मती के घाव उसकी अंतिम सांस तक बरकरार रहे। कौन थी ये बच्ची जिसने फिल्मी दुनिया में ऐसी बुलंदियां छुई, ऐसी शोहरत कमाई, फिर भी आखिरी वक्त में अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार महाजबीन खुद को शराब में डुबोती रही और मात्र 38 साल की उम्र में चल बसी। पीछे छोड़ गई जिंदगी का वो शोकांतिक अफसाना और सुनहरा अभिनय जिसकी मिसाल आज भी फिल्मी जगत देता है। वह थी महजबीन बानो, जिन्हें आप मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। 1 अगस्त 1933 में जन्मी मीना कुमारी के फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1939 में आई विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस से हुई, जिनमें वह केवल 6 साल की बाल कलाकार थी। घर में आर्थिक तंगी के हालातों को ठीक करने के लिए बेबी मीना को अपना बचपन और स्कूल खोना पड़ा। वह पढ़ना लिखना चाहती थी, मगर अपनी इच्छाओं को तिलांजलि देकर उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। फिल्म स्टूडियोज़ उनके लिए स्कूल बन गए। शुरुआती दिनों में कुछ पौराणिक फिल्मों में काम करते करते 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में उन्हें प्रसिद्धि मिली। वह घर घर मशहूर हो गई, जिसके लिए उन्हें सबसे पहला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मीना के लिए यह एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। फिर एक के बाद एक आई दायरा, 2 बीघा ज़मीन, परिणीता में की गई भूमिकाओं ने महिला वर्ग को प्रभावित किया। भारतीय महिला की पारंपरिक छवि की वह भूमिकाएं काफ़ी मशहूर हुई। फिर दिलीप कुमार के साथ आई आज़ाद और राज कपूर के साथ की गई शारदा फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की दुनिया की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। यहूदियों के उत्पीड़न पर आधारित फिल्म यहूदी, फिर चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, बहू बेगम, गुरुदत्त द्वारा निर्मित साहब बीवी और गुलाम जैसी एक के बाद एक हिट फिल्मों से उनको अभिनय को और सराहा गया। साहब बीवी और गुलाम की छोटी बहू को भला कौन भुला सकता है। तात्कालिक भारतीय स्त्री का चित्रण उनके सपने, इच्छाएं, सामाजिक और कौटुंबिक परिस्थितियों को समझकर उसे अपने अभिनय से बड़े पर्दे पर जीवित करने का यह हुनर मीना कुमारी का था। 13वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मीना कुमारी को भारत के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया था। उन्होंने अपने दौर के सभी बड़े निर्देशकों के साथ फिल्में की थी। वह फिल्म जगत में कोहिनूर बन गई थी, मगर दूसरी तरफ
निजी जीवन में उनका नूर कहीं खो गया था। 1951 में फिल्म महल के निर्देशक कमाल अमरोही, जिनसे मीना कुमारी की मुलाकात हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया, जिनसे निकाह तो किया मगर वह सफल नहीं हो पाया। वह कमाल अमरोही की दूसरी पत्नी बनी। कमाल की अपनी पहली पत्नी और बच्चे थे और अपनी दूसरी पत्नी मीना कुमारी को काम के चलते वह समय नहीं दे पाते थे, मगर अपने जासूसों द्वारा मीना कुमारी की तरफ ध्यान रखा करते थे, जो मीना को कभी रास नहीं आया और अच्छा भी नहीं लगा, जबकि वह बहुत स्वाभिमानी थी। प्यार में विश्वास ज़रूरी होता है और कमाल शायद मीना का विश्वास खो चुके थे। 1964 में मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो गई। मीना कुमारी खुद एक कवयित्री भी थी, पर उन्होंने अपनी कविताएं छपवाने की कोशिश नहीं की। आखिरी दिनों में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी शायरी को गुलजार के पास रखने को कहा, जो बाद में उर्दू की कविताएं नाज के नाम से छापी गई। हाँ, वह नाज इस नाम से लिखा करती थी। अंतिम दौर में उन्होंने कुछ चरित्र भूमिकाएं की जिन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया, जैसे जवाब, सात फेरे, गुलजार निर्देशित मेरे अपने और कमाल अमरोही की पाकीज़ा। हालांकि पाकीज़ा 1956 में शुरू की गई थी, जिसको 1972 में पूरा किया गया। यह फिल्म कमाल अमरोही और मीना कुमारी का सपना थी। कुछ कठिनाइयाँ आई, जिसकी वजह से इस फिल्म को बनने में 16 साल लगे। मीना ने ठान लिया था कि यह फिल्म पूरी हो। शायद उनको अपनी मौत का अंदेशा हो चुका था। CNN IBN के सर्वेक्षण में पाकीज़ा, साहब बीवी और गुलाम और 2 बीघा ज़मीन, जिनको अब तक की सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने 2011 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। अपने समय में 7 बार सर्वोत्कृष्ट फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली मीना कुमारी एकमेव अद्वितीय है। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद लीवर कैंसर से उनकी तबीयत बिगड़ी। 31 मार्च 1972 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वह अपनी कब्र पर लिखवाना चाहती थी, वो अपनी ज़िंदगी को एक अधूरे साज, एक अधूरे गीत, एक टूटे दिल, परंतु बिना किसी अफसोस के समाप्त कर गई। खुद मीना कुमारी के शब्दों में कहा जाए तो, दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए कश्ती, दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। इतने कम समय में भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छवि बनाकर यह सितारा डूब गया, मगर आज भी उनका अफसाना दुनिया याद करती है। कठिन परिस्थितियों का सामना कर सफलता, शोहरत पा सकते तो हैं, पर फिर भी कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। निजी ज़िंदगी अधूरी दास्तान बन जाती है। तो आज बस इतना ही। ऐसे ही दास्तानें और किस्से हम ले आएंगे हमारे नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। मिलते हैं नए एपिसोड में। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सिन फॉर एंटरटेनमेंट को, बॉलीवुड बैकग्राउंड सिनेमा को।